नमस्कार जी। पुत्र जीवक बीज यानी शिवलिंगी बीज के बारे में आइए इस वीडियो में जानते हैं। जिन भी महिलाओं के कंसीव की दिक्कत है या एक बच्चा हो चुका है, अब दूसरा बच्चा उत्पन्न करने में दिक्कत हो रही है, या पहले से बेटियां हैं और अब बेटे की चाहत है, तो निश्चित रूप से यह बीज आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्र जीवक बीज यानी शिवलिंगी बीज इसे कहा जाता है। और आयुर्वेद में और शास्त्रों में इसका खूब वर्णन मिलता है। पुराने जमाने में दवाइयाँ अंग्रेजी होती नहीं थी, तो पुराने जो श्रेष्ठ जिनका कोई भी नुकसान नहीं होता शरीर के लिए, वह बीज प्रयोग में लिए जाते थे। इनसे मनचाही संतान या शारीरिक जो भी दिक्कत होती थी उनका समाधान होता था। आज भी यह बाजार में बड़ी आसानी से हमारे आसपास जो है उपलब्ध है। इसे कब से लेना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपके मासिक धर्म के 5वें दिन से 7वें दिन से आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है, दिन नहीं है कि इसी दिन से लेना है, किसी भी दिन से आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं। एक विश्वास, आस्था और नियम से इसे लिया जाए तो आप अंग्रेजी देखिए, कर्म करते रहिए और साथ ही धर्म को भी लेकर चलिए। धर्म के साथ साथ कर्म और पूर्ण विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते और किसी न किसी स्वरूप में यह काम आते हैं। ऐसे में आप सभी किसी भी शुभ दिन से, चाहे तो सोमवार, शिव से संबंधित यह दिन, यह चीज है तो आप महादेव के दिन से शुरू कर सकते हैं, या किसी भी दिन बार से, या आप मासिक धर्म के जो मैंने तिथि बताई उसके बाद आप कभी भी शिवलिंगी के बीज आसानी से ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि यह मिलते कहाँ हैं। देखिए, अमेजॉन, मीशो और आसपास कोई भी आयुर्वेदिक शॉप है, पतंजलि स्टोर है, इसी वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगी प्रोडक्ट को, आप उसमें से भी परचेज कर सकते हैं। अब आप सभी जैसे कि पति पत्नी इसे ले सकते हैं, और क्योंकि पति पत्नी के भाग्य, सौभाग्य और ज्योतिष गणना के आधार पर ही संतान उत्तम रूप में प्राप्त होती है। अंग्रेजी दवाइयाँ खाने से बढ़िया है कि आप आयुर्वेद की तरफ जाइए और श्रेष्ठ रूप में संतान की उत्पत्ति करें। हमेशा आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, समरात्रि यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए विशेष रूप से मासिक धर्म की 8वीं रात्रि पुत्र प्राप्ति के लिए कही गई है। 10वीं रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि और 16वीं रात्रि पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्रों में वर्णित है। वहीं 14वीं रात्रि में अगर संतान प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के बाद प्रयत्न करा जाए तो बहुत उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वही पुत्री प्राप्ति के लिए आप प्रयत्नरत हैं। कई बार हमारे पास इतनी सुंदर कुंडलियां आती हैं जिनमें वह सब कहते हैं कि हमें पुत्री चाहिए, पुत्र है हमारे पास, तो पुत्री के लिए आप प्रयत्नरत हैं। तो आप मासिक धर्म के बाद संतान उत्पत्ति के लिए जब संबंध बनाए तो 9वीं रात्रि चुने, 11वीं रात्रि, 13वीं रात्रि, 15वीं रात्रि, ये सब बेटी के लिए श्रेष्ठ मान्यता कही गई है। अब शिवलिंगी के बीज आप सभी जैसे कि दूध से लेने का प्रावधान है। गौ माता का दूध आप संभव हो लीजिए, जिसका बछड़े वाली दूध हो तो उत्तम है। गौ माता नहीं मिल पाती है तो आप पानी से या गौवंश किसी भी स्वरूप में हो, वह तो फायदेमंद है ही। तो आप इन शिवलिंगी के बीज को लेना शुरू करें। अब कितना लेना होता है यह प्रश्न आता है, तो आप सभी देखिए, कई लोग जैसे कि सामान्य सरल तरीके से 5 या 6 बीज ले सकते हैं, या आधा ग्राम या 100 ग्राम, इस तरह से आप संख्या निर्धारित कर सकते हैं। नहीं तो आप 5-6 दाने ले सकते हैं, पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं लेने चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी एक सरल प्रक्रिया के तहत इसे लेते हैं तो ज्यादा यह काम का विषय होता है। जैसे कि आप सभी को क्या करना है कि एक शुद्ध जल का लोटा लेना है। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जल का लोटा लेकर जाएं और शिव मंदिर के द्वार पर, क्योंकि महादेव ने स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने पुत्र प्राप्ति के तहत, संतान प्राप्ति के तहत जो महादेव हैं उनका पूजन किया था। और सर्वे सर्वा है महादेव, एक तेजस्वी, बलवान और अति उत्तम ग्रहों की चाल ढाल के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ संतान के लिए अगर आप महादेव से प्रार्थना करते हैं और उन्हीं से संबंधित चीज लेते हैं, जिसे शिवलिंगी बीज कहा जाता है, तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप कभी भी जब भी आपको लगे कि अब मैं इस आयुर्वेदिक श्रेष्ठ दवाई को अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, उस दिन शिव मंदिर की चौखट पर दीपदान करें और शिवलिंग के आसपास दीपदान कर विधि विधान से शिव पूजन करें। और अपने साथ जितनी आपको आवश्यकता है उतने शिवलिंगी के बीज लेकर जाएं शिव मंदिर में। शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं, गौ माता का पंचामृत इत्यादि चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें और जल इत्यादि समर्पित करें, खासतौर पर गंगा जल। उसके बाद आप प्रार्थना करें, शिवलिंगी के बीज जितना आपका मन है शिवलिंग पर चढ़ाएं, क्योंकि यह अभिमंत्रित और प्रसाद स्वरूप सर्वश्रेष्ठ शिवलिंगी के बीज हो गए हैं। अब आप प्रार्थना करें, झोली पसारें और कहें कि हे भोले बाबा, मैं आज विशेष प्रार्थना के तहत
आपको आपके शिवलिंगी के बीज समर्पित कर रही हूँ, इसे अभिमंत्रित कर दीजिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, या पुत्री की इच्छा है तो वह कहें। उसके बाद आप सभी प्रार्थना कर कर विशेष तौर पर नमः शिवाय ओम मंत्र का या ओम नमः शिवाय या आप सभी संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए सर्वे सर्वा महादेव का ध्यान कर कर शिवलिंग पर चढ़ाए गए अभिमंत्रित शिवलिंगी के बीज उठा लीजिए। शिवलिंग पर स्पर्श करने मात्र से यह वस्तु दिव्य हो गई है, आयुर्वेद से ज्यादा इसका और अधिक शिव कृपा का प्रसाद हो गया है। तो शिवलिंग पर चढ़ाई गई शिवलिंगी की बीज घर ले आए। हालांकि पति पत्नी सुबह खाली पेट इसे ग्रहण करें। जैसे आप सुबह जो है दैनिक कर्मों से निवृत्त हो गए हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया है, तो आप पीस कर या आप ऐसे ही निगल सकते हैं, किसी भी स्वरूप में पीस कर ज़्यादा फायदेमंद है। दूध में शिवलिंग पर चढ़ाए गए, परंतु ऐसा न कर सके कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बीज आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो सामान्य बाजार से लाकर महादेव का स्मरण कर कर दूध में सुबह खाली पेट इसे खा लेना चाहिए। उतना असर यह दिन भर में वैसे काम नहीं करता जैसे भोजन करने के बाद ज्यादा फायदेमंद नहीं है। ऐसी स्थिति में खाली पेट ही इसे ग्रहण करने का प्रयत्न करें। मासिक धर्म इत्यादि में भी ग्रहण कर सकते। कहने का मतलब है कि रोज ग्रहण किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पति पत्नी सुबह सुबह रोज पिए, क्योंकि दोनों के श्रेष्ठ कर्म और भाग्य और श्रेष्ठ कार्य से ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप कार्य कीजिएगा। और कई लोग जैसे मिसकैरेज होता है तो चांदी शिवलिंग पर चढ़ाए गए शिवलिंगी के बीज को पीस कर चांदी के ताबीज में बनवा कर भर कर विशेष तौर पर महादेव को समर्पित कर कर भी इसे गले में धारण करते हैं। तो यह श्रेष्ठ, क्योंकि इससे रोग मुक्ति होती है, कई तरह के स्वप्न दोष मिटते हैं, कोई शारीरिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा शिवलिंगी के बीज बहुत लाभदायक होते हैं। कोई भी शिवलिंगी के बीज से संबंधित आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। आप सम तिथि निकलवाना चाहते हैं, विषम तिथि या संतान प्राप्ति के लिए कुंडली विश्लेषण, आपके पुत्र का योग, जैसे पहले बेटी है तो पुत्र योग है या नहीं, ये सब जानना चाहते हैं, तो थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा देकर ऊपर नंबर पर आप बात कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। तो यह आपके लिए जानकारी कैसी रही जरूर बताएं। मैं हर महीने संतान प्राप्ति कंसीविंग डेट का वीडियो अपलोड करती हूँ, बनने जा रहा है, धीरे धीरे चैनल पर आ जाएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। महादेव माँ पार्वती आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही प्रार्थना है। सबको यह लेना चाहिए। जैसे आपके गर्भधारण हो गया है, 2-4 महीने भी हो गए हैं, तो भी उत्तम संतान के लिए आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। निसंतान दंपति के लिए यह वरदान है। जिस कामना के तहत आप इसे लेना ग्रहण करेंगे वह कामना आपकी सिद्ध हो जाएगी। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यह शिव का स्वतः आशीर्वाद है जो धरती पर हमें प्रदान हुआ है। महादेव का यह साक्षात आशीर्वाद है जो कि अपने आप में दुर्भाग्य दूर कर कर सौभाग्य देने वाला है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा अपनी मनोकामना कहकर जय मां गौरी हर हर महादेव लिखें। इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी इसी चैनल पर अपलोड होती है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी की हेल्प हो सके।